स्टूडेंट देखो, हम कुछ एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री लेके आए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज नॉर्मली नॉर्मल जर्नल एंट्रीज तो होता है और इसमें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर मेनली हमने सिर्फ 8 कैटेगरी का जर्नल एंट्रीज हमने एक्सप्लेन किया। अगर ये अच्छे से जान पाओगे तो क्लास 11 कम से कम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखो स्क्रीन में दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली स्टूडेंट जब हम लोग एक्सपेंसेस पे करते हैं उसका क्या जर्नल एंट्रीज है? नॉर्मली उसका जर्नल एंट्री है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस ड्यू वी आर नॉट पेड। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा स्टूडेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, तो हम लोग कैश और बैंक नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई भी अमाउंट होगा, कुछ भी अमाउंट होगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस हम लोग कुछ पैसा एडवांस दे दिए। ओके, सो व्हेन यू एक्सपेंसेस पे इन एडवांस, ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, रेंट, सैलरी, वेजेस, कुछ भी, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। सो द प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस को घटाना है हमको। एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो इसमें घटाएंगे, इसमें चाहे कुछ भी अमाउंट मेरा हो सकता है, हमने अमाउंट का कुछ एंट्री नहीं दे रहा। नाउ चार्ज डिप्रिशिएशन टू द फिक्स एसेट। तो नॉर्मली पता है कि स्टूडेंट के फिक्स एसेट्स का डिप्रिशिएशन होता है, मतलब डे टू डे उसका वैल्यू रिड्यूस होता है, जैसे कार, प्लांट एंड मशीनरीज, ये सब वगैरह का वैल्यू मेरा डिक्रीज होता है। फर्नीचर, इसका डिप्रिशिएशन होता है। तो क्या जर्नल एंट्रीज होगा, तो फर्नीचर को हमको घटाना है और डिप्रिशिएशन वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हम लोग बोल सकते हैं। तो द जर्नल एंट्री विल बी डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, जिसका ही होगा, चाहे फर्नीचर का हो, प्लांट एंड मशीनरी का हो, किसी का भी हो सकता है। हमने इसलिए किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया और उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ द बैड डेट रिटर्न। नाउ व्हाट डू मीन बाय द बैड डेट? बैड डेट मींस द इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। कोई कस्टमर अगर पैसा लेके भाग गया कि तुमको पैसा नहीं दिया, सो इट इज नोन एज बैड डेट, और वी कैन से इट इज अ इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से हमको पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो बैड डेट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसेस लॉस, कुछ भी बोल सकते हैं। सो द बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, और ये बैड डेट देता कौन है, कस्टमर देता है। तो टू डेब्टर्स लिख सकते हैं हम लोग, डेब्टर्स, और वी कैन राइट एज कस्टमर, लेकिन डेब्टर्स से स्टूडेंट लिखो एज पर अकाउंट्स लैंग्वेज, इसको डेब्टर्स से लिखते हैं। अमाउंट चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, अब अकाउंट्स रिकवर फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट बैड डेट। मान लो कि ये जो कस्टमर है पैसा लेके तो भाग गया, मान लो 2-3 साल के बाद फिर से पैसा आया, तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर इसका तो जर्नल एंट्री वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू, उस कस्टमर का नाम लिख देंगे, बट नॉट दैट, क्योंकि उस कस्टमर का अकाउंट्स ऑलरेडी हम लोग क्लोज कर देते हैं बाय बैड डेट्स। तो द जर्नल एंट्री विल बी बैंक भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टू बैड डेट्स रिकवरी, उस कस्टमर का नाम नहीं होगा, अमाउंट चाहे कुछ भी हो वो तो हम लोग को दे ही देता है, हमने अमाउंट का कुछ नहीं दिया। ठीक है, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। नाउ द चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो कंपनी का खर्चा होता है, तो द जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बहुत इसको याद रखने से भी चलेगा, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंसेस है, कोई भी अमाउंट हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट मेरा इनकम है और ये हमको अर्न हुआ है बट अभी तक नहीं मिला। तो नॉर्मली इंटरेस्ट जब मिलता है तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखते हैं, लेकिन बैंक को यहाँ डेबिट नहीं कर पाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कोई भी इनकम अगर नहीं हुआ था उसको कहते हैं एक्रूड, एक्रूड
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहां पर मेरा इंटरेस्ट मेरा इनकम है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं हमने, क्योंकि पैसा नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करके ही आता है। अमाउंट चाहे कुछ भी हो डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नाउ द ड्राइंग्स मींस ये कंपनी का इनकम है, ठीक है। तो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम इन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर लोग या प्रोप्राइटर लोग पैसा लेके चले जाते हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी को इंटरेस्ट देता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज माय इनकम, ठीक है। कोई भी अमाउंट यहाँ पर हो सकता है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखो, यहाँ पर 8 एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हमने पास करवाया है, ठीक है। 8 जर्नल एंट्रीज तुमको अच्छे से इसको देखो, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखो कि मेरा 8 मेरा एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज है। इसमें अगर तुम अच्छे से देख लोगे तो बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे जाकर फाइनल अकाउंट्स बोल के भी एक चैप्टर है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 5 जर्नल एंट्रीज, 8 जर्नल एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिकवर्ड, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यही मेरा एंट्रीज है। तो ये इस वीडियो को अच्छे से देखते रहो, ठीक है, कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा अबाउट दी एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ जर्नल, ठीक है। ये जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री भी दे देता है। और एक दो हो सकता है स्टूडेंट एडजस्टमेंट कुछ जर्नल एंट्री और भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं इसमें। स्टूडेंट देखो 8 के बाद भी हम कुछ एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। जैसा 9 नंबर में है स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर और स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। तो इसके लिए क्या होता है, मेरा स्टॉक कम हो जाता है, तो द जर्नल एंट्री ओनली लॉस ऑन फायर ऑन एक्सीडेंट टू परचेस, क्योंकि स्टॉक मेरा चला जाता है तो परचेस को ही हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला है जो स्टॉक स्टोलन फ्रॉम गोडाउन, ठीक है। तो चोरी हो गया, ये 10 नंबर होगा। तो स्टॉक जब चोरी हो जाता है तो मेरा स्टॉक चला जाता है, तो जर्नल एंट्री होगा स्टॉक लॉस स्टोलन, जो भी लिख सकते हो, स्टॉक लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब देखो नंबर 11 में लिखा है कैश चोरी कर लिया, तुम्हारा एम्प्लॉय कैश चोरी कर लिया, तो उसका भी जर्नल एंट्री होगा। तो कैश लॉस बाय स्टोलन और बाय थेफ्ट कुछ भी लिख सकते हो टू कैश अकाउंट। 12 नंबर में जो होगा गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, मतलब हम लोग चैरिटी में दान किया है, ठीक है, डोनेट किया है। तो क्या जर्नल एंट्री होगा इसके लिए, इसका जर्नल एंट्री होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी एक टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पकड़ सकते हो, डोनेशन भी लिख सकते हो, चैरिटी भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एज डोनेशन भी लिख सकते हैं टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, जब भी गुड्स जा रहे हैं तो परचेज क्रेडिट होता है। तो नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट सिखाया कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन इस वजह से सारा स्टॉक चले जा रहा है, चाहे जल गया हो, चोरी कर लिया हो, किसी को दान कर दिया, या कभी कभी होता है कि गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका जो मीनिंग है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। क्योंकि फ्री सैंपल का मतलब तुमने फ्री में बांटे हो, ठीक है। मान लो कि तुम डिटर्जेंट का कुछ होता है तो नॉर्मली देखोगे कि हम लोग को कुछ पैकेट पाउच देके हम लोग को एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। घर में जाके कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट ये होता है ये, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो चला जाता है माल, जो भी हो माल जब चले जाएंगे तो परचेज अकाउंट, गुड्स चले जाएंगे तो परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये 13 जर्नल एंट्री काफी है। तो ये 13 जर्नल एंट्रीज हम अच्छे से देखते रहो, ठीक है। हम सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक स्टोलन फ्रॉम गोडाउन, और सोर्स में भी हो सकता है, ठीक है। कैश स्टोलन हो जाएगा तो कैश लॉस्ट हो जाता है, तो पैसा चले जाता है। गुड्स चोरी हो जाएगा तो भी चला जाता है, तो गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट नहीं होता है, तो परचेज अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते रहो। थैंक यू सो मच।